this lecture we will discuss about the Bohr's atomic model। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग अपने पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें जो है वो हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में जो है वो स्टडी किया था। अब जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था, ठीक है, उसने जो है वो प्लम पुडिंग थ्योरी को रिजेक्ट किया, लेकिन इसके साथ साथ जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर भी जो है वो कुछ डिफेक्ट्स थे, ठीक है। जैसा कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो अपनी एनर्जी को कॉन्टीन्यूसली इमिट करते हैं। अब जब एटम जो है वो अपनी एनर्जी को कॉन्टीन्यूसली इमिट कर रहा है तो वो अल्टीमेटली आकर फॉल कर जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इस तरह से जो है वो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, एटम जो है वो स्टेबल नहीं होगा। तो फिर 1913 में जो है वो नील्स बोहर ने जो है वो रदरफोर्ड के आइडिया को रिफाइंड किया था, ठीक है। अब जो नील्स बोहर था ये क्या था, ये स्टूडेंट था, ठीक है, जो कि स्टडी कर रहा था किसके अंडर, रदरफोर्ड के अंदर। कहाँ पर, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी इन मैनचेस्टर, ठीक है। अब जो बोहर है इसने किस तरह से जो है वो रदरफोर्ड के आइडिया को रिफाइन किया। उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और अपने ऑर्बिट के अंदर ही रहकर वो जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। जैसा कि जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो सन के अराउंड जो है वो अपने ऑर्बिट्स में रहकर जो है वो रिवॉल्व करते हैं। उसके अलावा नील्स बोहर ने ये कहा कि हर ऑर्बिट के अंदर जो है वो स्पेसिफिक नंबर होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे जो के शेल है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो क्या है, स्पेसिफिक है। स्टूडेंट्स, हमने ये तो कहा कि जो है वो नील्स बोहर ने जो है वो 1913 में जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो है वो मॉडिफिकेशन की, ठीक है। अब उस मॉडिफिकेशन के दौरान जो है नील्स बोहर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एक सर्कुलर पाथ में जो है या सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो है वो मूव करते हैं। तो उन ऑर्बिट्स को जो है वो शेल्स का नाम दिया गया और क्या कहा गया, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स। यानी कि हर शेल की जो है वो अपनी एनर्जी होगी, ठीक है, और वो एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड ये जो शेल्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर सेकंड शेल है, उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। फिर जो थर्ड शेल है उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अब इनके बीच जो है ये एम्प्टी स्पेसेस होंगी। ये सारी की सारी जो है ये मॉडिफिकेशन जो है वो बोहर्स ने की थी, ठीक है। और ये जो है ये देखें, जैसे अगर आप जो है वो सन को देखें तो उसके अराउंड भी इसी तरह से जो है वो प्लैनेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो बोहर्स ने सेम इसी तरह से कहा कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन वो जो है वो क्या होंगे, वो स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होंगे और हर ऑर्बिट के अंदर जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बोहर्स थ्योरी की बात करें तो जो बोहर्स थ्योरी थी, ठीक है, उसके अंदर जो है, ठीक है, जो बोहर्स ने आइडिया दिया, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस कर रहा था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, ठीक है। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमारे पास क्या है, प्लांक्स जो है, ठीक है, इसके मुताबिक जो एनर्जी है वो ना तो इमिट होती है, ना ही एब्जॉर्ब होती है कॉन्टीन्यूसली, बल्कि वो जो एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो किस फॉर्म में होगी, पैकेट्स की फॉर्म में या फिर क्वांटा की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो पैकेट्स हैं या फिर ये जो क्वांटा है ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट जो है वो फॉर्म होती है किसकी, एनर्जी की, ठीक है। अब अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट के अंदर अगर हम जो है वो एनर्जी की बात करेंगे तो उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फोटोन्स का, ठीक है। यानी कि अगर हम ये कहें कि सन में से जो रेडिएशंस आती हैं या फिर जो एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में आती है, फोटोन की फॉर्म में। फोटोन हमारे पास क्या होते हैं, छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं एनर्जी के,
जो कि क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है। उनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, सेपरेट होती है, इंडिविजुअल होती है, डिस्क्रीट होती है, ठीक है। तो जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी थी वो किसके ऊपर जो है वो बेस कर रही थी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। अब अगर हम स्टूडेंट्स फोटोन की बात करें तो जो फोटोन है ये हमारे पास क्या है, पीस ऑफ एनर्जी है जिसका मैस नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो है वो मूव करता है लाइट की स्पीड के साथ, जैसे कि दूसरे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका जो है वो मोमेंटम होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि अगर कोई जो है वो मैस जो है वो मोशन कर रहा है तो उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, मोमेंटम का नाम देते हैं। इसी तरह से जो फोटोन है इसका जो है वो मैस तो नहीं होता, लेकिन ये जो है ये मूव करते हैं किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है फोटोन की ये क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखें तो ये जो सन है, ठीक है, इसे जो है वो रेडिएशन जो है वो किस फॉर्म में आती हैं, फोटोन्स की फॉर्म में आती हैं, ठीक है। यानी कि जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो सन से आती है। अब अगर हम पोस्टुलेट्स की बात करें बोहर्स एटॉमिक मॉडल के, तो हमारे पास जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है डेफिनेट एनर्जी के साथ, और हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं और शेल कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो पॉजिटिव सेंटर है ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये जो ऑर्बिट्स हैं इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और इन ऑर्बिट्स को जो है वो हम शेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड पोस्टुलेट की बात करें, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन इट शेल इट नेवर गेन्स और लूजेस एनर्जी। अब बोहर्स ने ये कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है ना तो वो एनर्जी को गेन करेगा ना ही वो एनर्जी को लूज़ करेगा, ठीक है। जैसे ये